नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट फुल टेस्ट 2 और ये आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल है, इसको अटेम्प्ट करेंगे। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि क्वेश्चंस लेंदी होंगे तो हम क्वेश्चन को जैसे ही लगा कि नहीं इसको स्किप करना है तो स्किप करेंगे। स्किप करने के पहले ज़रा सा भी नहीं सोचेंगे। हमारा मेन स्ट्रैटेजी क्या होगा, होने वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो लेंदी होगा उसको स्किप करेंगे, फिर लास्ट में टाइम बचा तो ये शुरू करते हैं। एंड आपको स्किप करना सीखना है, यही मेन चीज़ है। आपको देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है ये पता होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये पता होना कि किस क्वेश्चन को स्किप करना। इसलिए हम बार बार आपको स्किप करने के लिए बोलते रहते हैं कि क्वेश्चन को स्किप करो स्किप करो। चलिए, क्वेश्चन में क्या दिया है इसमें, एक मिनट। इसमें एक ट्रायंगल है, सर्कल है, जिसको ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, साइड दिया हुआ है और डी एफ पे टच करा है, तो ए डी का मेजर बताना है। सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है ट्रायंगल के अंदर ना। चलिए, ए है, फिर बी है, सी है। ए बी को डी पे टच किया है, बी सी को ई पे और ए सी को एफ पे। ए बी का वैल्यू 16 है। अच्छा, हमें ए डी का वैल्यू चाहिए था। अगर ए डी का वैल्यू ए है तो ये भी ए हो जाएगा। ए पार्ट कितना होगा, 16 माइनस है, क्योंकि ये भी 16 दिया है ना। ए सी 24 दिया है तो ये हो जाएगा 24 माइनस है। इधर 24 माइनस है तो ये भी 24 माइनस ए होगा। ये होगा 16 माइनस ए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस 2a। और बी सी का वैल्यू कितना दिया है, 20। ए का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। पहला क्वेश्चन तो हो गया है। दूसरा है कि एक बॉक्स में 1 डजन मैंगो है, 1/3 जो है वो क्या है आपका, खराब हो गया है। मतलब 4 डजन खराब हो गया है। 3 मैंगो निकाला गया आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। इस बात की प्रायिकता क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ द 3 पिक्ड मैंगोज इज गुड। एटलीस्ट वन बोला है, तो एटलीस्ट वन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। प्रोबेबिलिटी ऑफ नन का मतलब उसमें से कोई भी अच्छा नहीं है। तो देखिए, इसमें 1 डजन था, 1 डजन मतलब 12 था, और 12 में से 1/3 खराब है। 1/3 का मतलब 4 खराब है। एक में से आपने 3 मैंगो निकाला है, तो 3 का तीनों मैंगो क्या होना चाहिए, खराब होना चाहिए। तो 4 में से 3 सेलेक्ट करेंगे। ओवरऑल क्या कर रहे हो, 12 में से 3 सेलेक्ट कर। तो 4C3 हो जाएगा 4, क्योंकि 4C3 एंड 4C1 सेम होता है। होगा 12 गुना 11 गुना 10 बटा 3 का होता है 6। गया 2 बार में, 2 दूना 4, 2 25। तो 1/55, 54/55 करके गलती से सही ऑप्शन लग गया था, तो 54/55। यहाँ पे दिया है कि 3 डिजिट के कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं इन सब का यूज करके। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे केवल इवन डिजिट आ सकती है। तो इवन क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। तो इसको 3 तरीके से हम फिल कर सकते हैं। अपने पास कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, 6 है। 6 में से एक नंबर तो यहाँ चला गया। बाकी यहाँ पे कितना बचेगा, बाकी 5 में से कोई एक आ सकता है, और यहाँ पे बाकी 4 में से कोई आ सकता है। 5 का 20, 60, 60 बन गया। एक मिनट, हाँ जी। इसमें दिया है 2 सर्कल, रेडियस है 5 8। देखिए कितना बुरा लग रहा है। लास्ट में देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। ये वैल्यू 2x प्लस 5y को हम कुछ देर के लिए m मान लेते हैं। तो ये है m² माइनस 5m माइनस 14, ये है ना। तो अच्छा, इसको -7m प्लस 2m माइनस 14 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे m² हो जाएगा, तो एक m+2 आ गया और एक आ गया है m-7। तो 2x प्लस 5y, हटाइए ना, यह भी तो m है, ये भी m है। तो p का वैल्यू कितना आ गया है 2, q का वैल्यू कितना आ गया है -7। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -5। ये तो पहले से ही पता होना चाहिए था -5 आएगा, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी। दूर क्वेश्चन पढ़ लिए होते। यहाँ पे 12%, चलो इसको भी लास्ट में करेंगे। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट दिया है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, तो जो लेंदी लग रहा है उसको पहले ही छोड़ रहे हैं। और थीटा इक्वल टू p/q, इसका वैल्यू बताना है। अच्छा, अगर हम p इक्वल टू q पुट कर दें तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो p इक्वल टू q पुट करने पे ए वाला 0, ए वाला 0, आंसर क्या आ गया, 3। और भी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो 3 नहीं ला रहा है, तो ऑप्शन में टाई नहीं हुआ, तो टाई नहीं हुआ तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
टाई होता तब कुछ सोचते। यहाँ पे एक वर्टिकल पोल है 80 मीटर सिचुएटेड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, बेस ऑफ पोल इज एट पी। ओके ठीक है, 2 पॉइंट है बी सच दैट पी ए बी, 1 मिनट, बेस क्या था पी, ए बी सेम लाइन में है, एंगल ऑफ ए एंड बी बीच अल्फा, बीटा अल्फा का वैल्यू बीटा से ज़्यादा है तो अल्फा यहाँ होगा, बीटा पी यहाँ पे हो गया, एंड सच दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप फ्रॉम ए एंड बी आर अल्फा एंड बीटा, तो ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है, ए एंगल अल्फा हो गया, ए एंगल बीटा हो गया। निकालना क्या है, पी ए का वैल्यू 64 है, ये है 64, और ए बी का वैल्यू कितना है 36 है, तो 64 और 36 मिलकर कितना हो गया 100 हो गया ना। हमें अल्फा प्लस बीटा बताना है और कुछ नहीं दिया है। और ए 80 मीटर, ये हाइट हो गया 80 मीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 80/64 ना, तो इसको हम 10/8 लिख सकते हैं, 8 10 से 8 8 64, चलो ठीक है। और फिर tan बीटा अगर हम देखें तो tan बीटा यहाँ से कितना आ गया 64 से 36 100, ये आ गया 80/100, मतलब कि 8/10। अगर इन दोनों को हम गुना करेंगे तो 1 आएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ तक तो हो गया है। इसमें 2 ट्रेन एक ही टाइम पे जा रहा है, राजधानी एंड दिल्ली, नहीं राजधानी फ्रॉम दिल्ली टू एनजेपी एंड शताब्दी फ्रॉम एनजेपी टू दिल्ली, ठीक है। अगर वो इफ़ दे अराइव एट एनजेपी एंड दिल्ली रेस्पेक्टिवली 25 एंड 16 आफ्टर, अच्छा समझ गए, मतलब एक है आपका दिल्ली, एक है एनजेपी, एक दिल्ली से एनजेपी जा रहा है, एक एनजेपी से दिल्ली जा रहा है, बीच में कोई पॉइंट होगा पी जहाँ पे मिला है, यहाँ से एनजेपी वाला इधर चला गया, दिल्ली वाला इधर चला गया। तो इफ़ दे अराइव एनजेपी एंड दिल्ली, एनजेपी 25 घंटे में गया है और ये दिल्ली गया है 16 घंटे में, ठीक है। और राजधानी का स्पीड दिया है 180 किलोमीटर प्रति घंटे। भाई तो ये राजधानी कहाँ जा रही है, दिल्ली टू एनजेपी, ये है राजधानी, और शताब्दी जा रही है एनजेपी टू दिल्ली, तो ये है शताब्दी। तो हमें बताना है शताब्दी का स्पीड। आपको शायद पता होगा कि यहाँ पे v1/v2 जो होता है √T2/T1 हो जाता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जहाँ पे v1 एक ए है T1, ये है आपका T2, ठीक है, मतलब मिलने के बाद जो जाने वाला समय है वो T1 T2 रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 का वैल्यू 16 है, T1 का वैल्यू 25 है, तो यहाँ से आ गया है 4/5, समझ गए। v1 क्या होगा, v1 राजधानी का स्पीड कितना है 180, v2 कैलकुलेट करना है, ये आ गया 4/5, 4 से करेंगे तो ये 45 बार में v2 हो गया है 225। इतना तेज जाता है नहीं ना, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जाए या मत जाए। इधर एक पॉकेट में 3 टाइप का जेलीज है, 3 टाइप्स ऑफ जेली, ऑरेंज मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी, ओके। प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ ऑरेंज मैंगो स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है। इन पॉकेट अगर 80 ऑरेंज जेली है एंड 50 मैंगो जेली है, 120 स्ट्रॉ जेली है, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ जेली इन मिक्स्ड पैकेट कितना हो, एवरेज कॉस्ट निकालना है ना। अच्छा देखिए, ये 2 रुपये है और ये 3 रुपये है, ये 3.5 है, और ये है आपका ऑरेंज, ये है मैंगो और ये है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ऑरेंज की संख्या कितनी है 80, और मैंगो की संख्या कितनी है 50, इसकी संख्या कितनी है 120। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले 0 को हटा देते हैं। यहाँ से देखेंगे तो 8 दूना 16 आ गया, और 5 तिया 15 आ गया, और 12 पच्चे 60, 12 तिया 36, 36 और 6 42, बटा 8 5 13 और 15 25, यहाँ से कितना हो गया 42, ए मिल के हो गया 31, 31 और 42 हो गया 73/25, सही जा रहे हैं ना, 6 5 11 तो 13 4 2 6, हाँ ठीक है। तो 25 तिया 75, 25 दूना 50, तो भी बचा 230, 25 9 225, 2.92 है। और यहाँ पे पी एन क्यू इसका रूट्स है, देन वैल्यू ऑफ पी मैक, नहीं वैल्यू नहीं, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कोई बात नहीं। तो पहले हम पी प्लस क्यू निकाल लेंगे, पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एंड पी क्यू का वैल्यू है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये आपका आ जाएगा पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2pq, यही आएगा ना। तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर का मतलब हो गया ये साइन टू द पावर 4 थीटा हो गया है, और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए। तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दे तो चलेगा, तो 2 प्लस
साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना। चलिए इसको बाद में करते हैं या वही निपटाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम मान लेते हैं m, और m का वैल्यू क्या होगा 0 to 1। तो अपने पास है m टू द पावर 4 माइनस सॉरी m स्क्वायर माइनस m प्लस 2, तो 2m स्क्वायर माइनस 2, तो इसको लिख लेंगे m इंटू m माइनस 1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे ना हम जो यूज कर रहे हैं शायद ये आपको नहीं पढ़ना है, 0 and 1, एंड 0 पे भी 0 आ रहा है, 1 पे भी 0 आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए मिनिमम चाहिए, आई गेस मिनिमम चाहिए होगा या, तो मिनिमम m इक्वल टू 1/2 पे आ जाएगा, है ना। तो 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2, ए मिल के आ गया -1/4, तो 2 माइनस 1/4 आ जाएगा, 4 दूना 8 1 7 7/4, 7/4 तो ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए ठीक है, इसको बाद में करते हैं। यहाँ पे पाइप PNQ कम्प्लीटली फिल विथ वाटर टैंक 10 and 15 घंटे में, आर उसको खाली कर सकता है 12 घंटे में। हाँ ठीक है, इनिशियली टैंक क्या था, एम्प्टी था, PNQ को 6 बजे खोला गया है, पाइप आर को 9 बजे खोला गया है, कितने देर में भर जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे P है, Q है, ए आर है, P 10 घंटे में, Q 15 घंटे में, एंड आर इसको 12 घंटे में खाली कर देगा। तो टोटल LCM कितना हो जाएगा 60। टोटल कैपेसिटी हो गया, तो P का हो गया है 6, इसका हो गया 4, इसका हो गया -5। PNQ को 6 बजे खोला गया है, देखिए 60 को हमें भरना है, 6 बजे खोला गया है, 9 बजे आर को भी खोला गया है, तो 6 बजे मतलब P प्लस Q 10 के रफ्तार से 10 या 30 काम हो गया, लेकिन इसके बाद 4 4 10 में से 5 गया, कितना हो गया 5 के रफ्तार से n टाइम्स लगेगा, n का वैल्यू कितना आ गया 6। तो 9 बजे से 6 घंटा और, है ना, तो 9 और 6 15, तो 15 3 बजे। और यहाँ पे क्या दिया है कि फॉलोइंग फिगर में ABC इंस्क्राइब है, चलो ठीक है। POA का वैल्यू x है एंड OBQ का वैल्यू y है, POA OBQ और कुछ अच्छा OB इक्वल टू BQ, तो यहाँ से x का वैल्यू 3y होता है। देखिए ये बहुत ही फेमस रिजल्ट है, अगर आप, चलो हम आपको बता देते हैं कैसे होगा। A y है तो A वाला भी y होगा, बोलोगे कैसे, माफ़ कीजिएगा, ए वाई है तो ए भी वाई होगा, क्यों, क्योंकि ये इक्वल साइड है ना, अपोजिट एंगल बराबर होगा। एक्सटर्नल एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 2y। अब देखिए ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, ए 2y है तो ये भी 2y होना चाहिए। ए अब एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्स का वैल्यू क्या होगा ऑपोजिट इंटीरियर, तो 2y प्लस वाई 3y के बराबर, एक्स का वैल्यू 3y होना चाहिए, ऑप्शन हाँ है तो। और इसका वैल्यू निकालना है तो 0.12, तो ए है 12 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब डिवाइडेड बाई 48 का क्यूब प्लस 48 का क्यूब। लेकिन काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, पहले में 10 का पावर -6 और यहाँ पे 10 का पावर -9, 3 तिहाई 9, ठीक है। इधर भी होगा 10 का पावर -6 और ये होगा 10 का पावर -9। अगर हम 10 का पावर -9 कॉमन ले लें तो 12 का क्यूब गुना 10 का पावर 3 ना प्लस 12 का क्यूब, और नीचे आ जाएगा, अच्छा ऐसा करते ना, ऊपर 12 का क्यूब कॉमन ले लो, नीचे 48 का क्यूब कॉमन ले लो, तो 10 का पावर -6 10 का पावर -9 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों का 48 से 1/64 आंसर आना चाहिए। अलग डायरेक्शन में जा रहे थे लेकिन सही टाइम पे दिमाग काम किया। ए का वैल्यू दिया, हमें ए वैल्यू निकालना है, ए क्यूब। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब -1/a³ और -3 टाइम्स ए इंटू -1/a। अच्छा ये दोनों मिलके तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 3ab इंटू a-b होता है ना, तो वो कैंसिल होगा। अब ए क्यूब, यहाँ से ए क्यूब का वैल्यू कितना होगा √2 - 1 एंड 1/a³ का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 + 1, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है -2। या पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट करता है, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, पी आर एंड क्यू एस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, तो ठीक है ओ पी का वैल्यू दिया है एंड ओ क्यू का भी वैल्यू दिया है, ओ क्यू का भी वैल्यू दिया है, और यहाँ पे ओ आर का वैल्यू दिया है 20 एंड ओ एस का वैल्यू दिया है 16। हमें बताना है 7y + 5 कितना हो। ओ अच्छा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में डायगोनल तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है,
आपको वाई चाहिए ना। एक ओपी का वैल्यू कितना था, एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7 का वैल्यू कितना है 20, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। और ओ क्यूब का वैल्यू कितना है एक्स प्लस वाई, एंड ओ एस का वैल्यू कितना है 16। तो 13 प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया 16, तो वाई का वैल्यू हो गया 3। तो 7 21 और 5 26, 26 आंसर आएगा। यहाँ पे दिया है कि मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में एक मीडियन एडी होगा, ए बी सी, ए डी हो गया, मीडियन है मतलब ए दोनों आपस में बराबर होगा। इज प्रोड्यूस्ड, हाँ प्रोड्यूस्ड तो ठीक है। सी एफ परपेंडिकुलर है, सी एफ इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर बी ई, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने बहुत किया होगा। इफ बी सी इक्वल टू 34, तो ये 17 है, ये 17 हो जाएगा। डी एफ का वैल्यू 8 है, तो ये 17 है, 8 है, तो ये 15 पार्ट हो जाएगा। हमें बी ई का वैल्यू बताना है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये 15 है, तो ये भी 15 होगा। 15 ऑप्शन है। अच्छा, ये ऑड नंबर दिया है, अगर 1 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का जो सम होता है ना, ये आपका होता है एन स्क्वायर। तो ए कौन सा ऑड नंबर है, 2n-1, 2n-1 इक्वल टू 93 है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 47। तो ये जो वहाँ से दिख रहा है ना, ये 47 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना आएगा 2/3 है, फिर 3/4 है। देखिए ऐसे कैंसिल होना स्टार्ट होगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 220, 8/2209 आएगा। ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2/2209 होगा। और 47 का स्क्वायर कितना होता है, 47 का स्क्वायर 2209 होता है क्या, 749, सचो 28×2 56, 4 60, बच्चों का 16 22, हाँ गया। तो आंसर आ गया √2। मतलब क्वेश्चन डरावना था, लेकिन आंसर सुंदर आया है। अगला देखिए, अगला है कि एक क्लास है जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर स्टूडेंट पता नहीं, एक स्टूडेंट 30 kg का ऐड किया गया, तो एवरेज वेट डिक्रीज कर गया है 1 kg से, एक स्टूडेंट, वन मोर स्टूडेंट, अच्छा ऐड किया गया है 30 kg का, देन एवरेज वेट ऑफ क्लास इंक्रीज बाई 1.5 kg ओवर ओरिजिनल वैल्यू। बहुत ही आसानी, इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत किया है। ये नंबर है, ये आपका एवरेज है, नंबर एन मान लेते हैं, एवरेज क्या दिया है, सॉरी एवरेज कुछ दिया हुआ है। आपने एक स्टूडेंट ऐड किया है, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया n+1, जिसको ऐड किया वो 30 kg है। अभी एवरेज में एक का इजाफा हो गया है, मतलब a+1 हो गया। एक और स्टूडेंट ऐड करेंगे तो n+2 हो जाएगा। ये भी 30 kg का है, अभी एवरेज हो गया a+1.5। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे जो डेविएशन है ना, देखिए जो भी चेंजेस होगा वो डेविएशन के कारण होगा। चूँकि एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब आने वाला जो है जिसको आप लेकर आ रहे हो उसका वजन एवरेज से ज़्यादा है। पहले केस में डेविएशन 30 माइनस ए होगा, इसको n+1 लोगों में डिवाइड करेंगे। दूसरे केस में डेविएशन कितना होगा, देखिए यहाँ पे n+2 लोग हैं, दोनों 30-30 करके आया है, तो एक का डेविएशन 30 माइनस ए 1, दूसरे का भी 30 माइनस ए, ये डेविएशन होगा 60-2 ए। अच्छा माफ़ कीजिएगा, इसका वैल्यू 1 है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 29 - ए। चलो यहाँ तक तो ठीक है। दूसरे केस में अगर हम देखेंगे तो 60-2 ए, लेकिन n+2 यहाँ पे होगा, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा n+2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3 से गुना कीजिए तो 20, 60, 2×40, 120 को अगर हम 2 से भाग देंगे, माफ़ कीजिएगा 120 को 3 से तो 40, और ये आ जाएगा -4/3a। तो n का वैल्यू कितना आ गया है 38 - 4/3a। वैसे में निकालना क्या है, ओरिजिनल एवरेज निकालना है, तो ये दोनों को इक्वल कर देंगे। 38 - 4/3a इक्वल टू 29 - ए। तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू a/3, ए का वैल्यू 27। आई गेस सही होना चाहिए, बहुत गोंडोगोल किया है। एक फैक्ट्री का ईयरली बजट फॉर परचेस ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्शन शू, अच्छा शू खरीदने का जो बजट है वो 60% लास्ट ईयर से बढ़ गया है, और शू का प्राइस भी इंक्रीज कर गया है 20% लास्ट ईयर से। अच्छा ठीक है, द नंबर ऑफ शूज इट कैन परचेज इज व्हाट परसेंट, कोई बात नहीं। ए है बजट और ए है प्राइस, तो नंबर क्या होगा बजट बटा प्राइस। बजट कैसे इंक्रीज किया 60% इंक्रीज किया, मतलब 60 का मतलब होता है 3/5 ना, हाँ पहले 5 था अभी 8 हो गया। प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज किया है, तो पहले कितना था प्राइस
5 यूनिट था, अभी हो गया है 6 यूनिट। तो पहले जो जूता खरीदते थे दोनों का रेशियो लेना है, तो 1 यूनिट अभी कितना हो जाएगा, 8/6 का मतलब 4/3। रेशियो 3 से भर के 4 हो गया, 1 का भरत हुआ है 3 पे, तो 33.1/3% का फायदा होगा। तो इंक्रीमेंट ना, हाँ ग्रेटर देन, मतलब वही बात सेम है। इसमें दिया 2/3 प्रिंसिपल डिपॉजिट किया है बैंक में, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम है। रेस्ट ऑफ डिपॉजिट किया है पोस्ट ऑफिस में, सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 साल। बहुत सुंदर। एक बात बताइए, यहाँ पे जो है 10% की दर से 2 साल के लिए कितना आएगा, 21%। 15% की दर से 2 साल के लिए कितना आएगा, 30%। लेकिन हमें ध्यान देना है कि जो पैसे हैं वो पैसे इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए, मतलब तो 3 यूनिट में 2 यूनिट गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के पास, एंड 1 यूनिट गया है आपका सिंपल इंटरेस्ट के पास। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, और हमें क्या है इसके बीच का डिफरेंस बताना। तो 2x का कितना आ जाएगा, 42x% माइनस 30x%। ये जो वैल्यू है ये कितना है आपका, 480 ना। ये कितना आ गया, 12x% ना। तो x% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40। तो आपको चाहिए कितना, 3x ना, तो ये 120 आ गया ना। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 पे डबल जीरो आ जाएगा, मतलब 120 पे डबल जीरो का मतलब 12,000। एक्स एंड वाई का वैल्यू बताना था कि ये हो जाए 8√6। तो 8 का मतलब 2 का पावर 3, √6 का मतलब √2 भी आएगा ना, इंटू 3+1/2 आ गया ना। 3 दूना 6 एक 7, 2 का पावर 7/2 है। नीचे देखेंगे तो 3 का पावर ये 3 है, और माइनस 1/2, तो 3 दूना 5 एक 6। 3 का पावर और 6 में से गया 5/2 है। तो 0.7x का वैल्यू आ गया है 7/2। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60/10 है ना। एक्स का वैल्यू 7 से 7 गया ना, तो 10/2 5। एक्स का वैल्यू 5 है, क्या बात कर रहे हो। वाई का वैल्यू कितना है, 1.25 इक्वल टू 5/2। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 दशमलव 25 का मतलब कितना होगा, 125/100, तो 25 5/4। तो वाई का वैल्यू दोबारा माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया। यहाँ दिया 3 पार्टनर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उन्होंने 10% डोनेट किया है चैरिटी में, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस रेशियो में। प्रॉफिट रिसीव्ड वाज इतना, फाइंड शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर। तो 2 2 4 1 5, 5 का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 180 का 10% चला गया ना, तो 9%, तो 9/10वां हिस्सा गया गया। अच्छा एक और जीरो ले लेते हैं, तो 5 से कितनी बार में जाएगा, 36 बार में। तो 9 चौका 54, 9 तिया 27, 5 32, 324 करके कुछ आना चाहिए। फर्स्ट पार्टनर कहाँ 324 ही आएगा। 24 नंबर में क्या दिया है, 24 नंबर में दिया है कि एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया इक्वल है 350 और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 350%। ओके, रेडियाई आर इन द रेशियो ए, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज अप्रोक्सीमेटली इतना % लार्जर सिलेंडर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया होता है आपका 2πr/h। R1h हो गया, H1 हो गया, फिर होगा 2πr2h। ये बोला 350% अनदर सिलेंडर। एक मिनट, इसको बाद में ही करते हैं, ठीक है। ठीक है, पता नहीं शायद कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा। हमें इसमें क्या चाहिए, मोड चाहिए ना। चलिए, मोड के लिए आपको देखना होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 12 है ना। तो ये मॉडल क्लास हो जाएगा, तो 6 प्लस यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है, 8 नहीं माफ़ कीजिएगा 4 है, यहाँ पे 6। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, फिर 12 दूना 24 में से 8 अच्छे 14, 14 माइनस करेंगे, गुना क्या आएगा, एक क्लास इंटरवल कितना है 2। तो ये 8/10 हो गया, 0.8, 6.8 आंसर आ रहा है।
तो यहाँ पे एक क्रिकेट मैच है जिसमें स्कोर ऑफ प्लेयर कंसिडर सच दैट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ स्कोर इज 16 एंड मीन इज 25, देन वेरिएंस क्या होगा? अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है ना वो आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब सिग्मा डिवाइडेड बाई मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका मीन। मीन तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दिया है यहाँ पे 16 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन कितना है 25। अच्छा ध्यान दे, ये जो होता है ना आपका किस में होता है, क्या बताए, ये परसेंटेज के टर्म में होता है। तो 16/100 होगा, 25×4 = 100, 4×4 = 16, तो ये सिग्मा का वैल्यू कितना हो गया 4। हमको क्या चाहिए वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना 4, तो वेरिएंस हो जाएगा 16। कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, ओके इतना है, और ब्रेक हुआ है 2 पीसेज में 4, तो हमें बताना लॉस कितने का होगा। तो 4 एंड 5 है, पहले 9 था तो 9 का मतलब हो गया 81, अभी हो गया 16 एंड 25 मतलब हो गया 41, लॉस कितने का हुआ 40 यूनिट का। अब 81 का वैल्यू कितना दिया 69660, तो 9981 और 9 7 63 6, 9 7 63 3, 9 4 36 0, फिर 9 से कितनी बार में जाएगा 9 8 72 5 860, 40 का वैल्यू कितना होगा 0 4 6 24 और 32 2 34 3440, इतने का लॉस हुआ है। भाई स्किप भी हुआ है क्या, 4 आंसर नहीं किया, बस 23 ही आंसर हुआ है। XYZ 4 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, चलिए ठीक है, AXYZ W, ये बोला है कि O क्या है सेंटर है, OYW एंड ZYW, ये क्या है, माफ कीजिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 में दिया है कि हॉलो स्फेयर एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, इसको मेल्ट किया गया है अनदर सॉलिड में शेप किया गया है, और राइट सर्कुलर कौन है उसका डायमीटर दिया, हमें हाइट बताना है। ठीक है, हॉलो स्फेयर है तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई, ए है 10 ए है 6, डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 5 एन 3, तो 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई, 5 का स्क्वायर इंटू एच, पाई/3 से पाई/3 चला गया, 125 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 98, हाँ 98, तो बचा है 98 गुना 4 को आपको 25 से भाग देना है, ये है एच, कितना गया 4 चौका 4 8 32, 9 चौका 36 और 3 39 बटा 25, तो 25 एक बार में ये 14 हो गया ना 142, तो 25 25 125 दशमलव, तो 15 दशमलव पे एक ही ऑप्शन है, यही सही होगा। तो अब तक हमने 5 क्वेश्चन नहीं किए हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया। इसमें क्या था कि दो सर्कल है जिसका सेंटर एम एन है, एम है एन है, और टच करता है एक्सटर्नली एक दूसरे को, चलो टच करवा दिया, एम एन एन सेंटर है, एक रेडियस 5 है एक 8 है, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम है टी, पी आर इज ड्रॉन, अच्छा MTN PR, ये ऐसे करके हमने PR ड्रॉ कर दिया, P बीइंग क्लोजर टू M, ए है M है N है, ठीक है। PQ एक टेंजेंट है, इसका लंबाई कितना दे दिया है 12, टचिंग M एट Q एंड फ्रॉम R अनदर टेंजेंट RS है, अच्छा ये हो गया RS का वैल्यू कितना दे दिया है 15, बताना क्या है PR का वैल्यू बताना, अरे ये तो आसान हो गया, कैसे देखिए, ये 12 है ना, और ये रेडियस कितना दिया हुआ था, रेडियस हो गया 5, तो 12 5 हो गया, ये 13 हो गया, ये 15 है, ये 8 है तो 17 हो गया, 17 13 मिलकर कितना हो गया 30, और ये बीच का दूरी इन दोनों के रेडियस का सम होगा, तो 8 5 13 30 13 कितना हो गया 43, ठीक है। ये क्या आ गया, ये ज़्यादा टाइम तो मेरा ऐसे ही चला जा, यही दिक्कत है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते, और सॉरी 6 तो नहीं देखेंगे, 11, एक साइन थीटा वाला था ना, हाँ
तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर मतलब साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2pq तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने बोला था ये आ जाएगा 2 प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अभी अकल आ रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया था हमने, तो बचा था साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, समझ गए। और यहाँ पे ये पार्ट था साइन स्क्वायर थीटा को हमने m माना था, तो m इंटू एम माइनस 2, और m का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा था, 0 से 1। तो ये एक 0 पे 0 है, एक 2 पे 0 है, तो मिनिमम कहाँ आएगा, m इक्वल टू 1 पे आ जाएगा। 1 पे कितना वैल्यू, -1, 2 - 1 कितना आएगा, 1। ये ठीक है, और कितना, 3 क्वेश्चन नहीं बना है ना, माफ़ कीजिएगा 4 नहीं बना है, 24, 28, 30 भी नहीं बना। 30 तो हमने देखा ही नहीं था। एक बैग है जिसमें रेड ब्लैक येलो बॉल्स है, सम ऑफ ब्लैक एंड येलो दिया है 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 रेड बॉल्स फ्रॉम बैग इज 1/7 ऑफ 7 विच इज 250% प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग। ये तो क्वेश्चंस लेंदी लग रहा है, तो चलिए 6 ही करना पड़ेगा। एक सेलर जो ऑफर करता है 12% डिस्काउंट, टोटल सेल प्राइस बिलो 3000 हुआ तो 15%, अगर 3000 से ज़्यादा हुआ तो 900 का शर्ट कॉस्टिंग 900 was sold to Anand after earning a margin of 9% and also a jacket 1900 after earning a margin of 6%। देन हाउ मच, ठीक है, अच्छा देखिए ये 900 का खरीद रहा है ना, तो इस पे 9% का मार्जिन है, मतलब 81 रुपये इसे ज़्यादा देना पड़ेगा। 900 का 9% तो 81 रुपये हो गए, और ये 1900 है, इस पे 6% का मार्जिन है, तो 19 छक्का 14, हाँ से 114 ना, 9 छक 54, 6 5 11, ये कितना हो गया 2800 प्लस 195, यहाँ से 2995 रुपये पे करने थे, तो इस पर डिस्काउंट कितना का मिलेगा, 12% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब यहाँ पे 88% इसे पे करना है, ठीक है। 2995 88 से गुना कर देंगे, 8 × 5 = 40, 8 × 9 = 72, 4 × 76, 72 × 7 79, 16 × 7 23, 23960, 0 6 9 6 15 9 3 12 1 13 3 2 5 1 6 2 2635 2635 है, ठीक है। तो अभी हम सबमिट ही कर देते हैं, क्योंकि अभी हम सबमिट कर देते हैं। 3 क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन नहीं बना, नहीं बना मीन्स टाइम नहीं मिला। चलो ठीक है, देखते हैं कितना आंसर आता है, मीन्स कितना सही होता है। 27 हमने किए हैं। ओ या एक्यूरेसी सही है, और 3 क्वेश्चन हम लोगों ने टाइम कम होने के कारण नहीं किए। हम ऐसा करते हैं, उन 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो अलग से दे देते हैं एग्ज़ाम में। अगर आप इतना कर रहे हैं तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 81 नंबर आए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।